जीओएआईटी को लेकर बात करें तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अपने आप में है, और ये इसलिए है क्योंकि आज देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार मुझे लगता है 3-4 बार ये कह दिया पब्लिक कार्यक्रमों में, जगहों में अपनी बात को दोहराया है कि जीओएआईटी का जो 817 का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से निकल आया है उसमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर वह जल्दी उनकी सरकार काम करेगी, और आज भी ये मनाली में कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो जीओएआईटी 817 की फाइल है उस पर लिख कोई नहीं रहा है कि रिजल्ट घोषित करो, कंडीशनल करो, जो जांच एजेंसी है विजिलेंस वो लिख के दे, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो राज्य चयन आयोग ने भी विजिलेंस ब्यूरो से लिख के मांगा है कि वो लें कि इन भर्तियों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी अभी तक नहीं आया। जहां तक बात जीओएआईटी की 817 की स्पेसिफिकली है तो उसमें तो लॉ की ओपिनियन भी आ गई थी, उसके बाद फाइल जो है वो स्टैंड स्टिल है। और अब जब ये किसी को लिखना पड़ेगा कि कंडीशनल इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन घोषित कौन करेगा? राज्य जो लोक सेवा आयोग तो करेगा नहीं एफआईआर के रहते हुए, लेकिन दूसरी एजेंसी राज्य चयन आयोग को देना है तो पहले जो मैंडेट है क्लास 3 का वो वापस उनको देना होगा। ये तो सेपरेट बात है। लेकिन अब नई अपडेट एक सामने आई है, और नई अपडेट ये है कि जीओएआईटी 817 में जो सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कोड 556 कनेक्टेड था, 556 के जो अभ्यर्थी हैं वो पिटीशन में चले गए हैं हिमाचल हाई कोर्ट में, और 10 से ज्यादा पिटीशन अब तक दायर हो चुकी हैं। ये जो पिटीशन है रिप्लाई के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट को आ गई हैं, वो अब इसका रिप्लाई बना रहे हैं। और ये मामला अब खतरा ये है कि कहीं इस तरह से नहीं उलझ जाए कि ना वहां से निकले ना यहां से निकले। और क्योंकि पहले भी हिमाचल हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से सेटल होके वापस आया, लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिमाचल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इसमें बनेगी? या क्योंकि पिटीशन की कॉपी अभी हमारे पास नहीं है, प्राइमरी सूचना भी ये मिली है कि जो पिटीशन की हुई है वो कॉपीज उनकी आ गई है पर्सनल में, हमें मिलेगी मंडे के आसपास, क्योंकि आजकल छुट्टियों में वहां ब्रांच में लोग नहीं है। लेकिन उसको देखने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या नया सब्जेक्ट लिया गया है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अभी यहां रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और उधर नया केस एक शुरू हो गया। 556 के जो अभ्यर्थी हैं वो हिमाचल हाई कोर्ट चले गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी सीटें थी जो 817 को अब आगे मर्ज कर दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि 817 को ना दी जाए और वो उनके साथ ही वहां रखी जाए। तो ये एक नई लिटिगेशन इस केस में है, और जो पिटीशंस की संख्या है वो भी 20 से ज्यादा है। जो मैंने आपको पहले 10 बताया, वो पिटीशंस की संख्या 20 से ज्यादा है अभी तक जो हिमाचल हाई कोर्ट में दर्ज हुई हैं। तो ये अलग अपने आप में मामला है जिसको लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो जैसा पूर्व जयराम सरकार के टाइम हुआ था, चाहे वो अलग अलग चीजों में हुआ हो, अलग अलग पोस्ट कोड में हुआ, तब जेबीटी का मामला ज्यादा उलझा था। लेकिन अगर इसी तरह से चीजें टॉस होती रहेंगी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो फिर किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, कब ये नौकरियां मिलेंगी, तो वो सारी चीजें फिर आपके सामने है। इसके